सोचिए आप एक एलिवेटर में एंटर करते हो। सामने सब लोग खड़े हैं लेकिन पीछे की तरफ मुंह करके। ना कोई बात कर रहा है, ना कोई मूव कर रहा है। सब एक जैसे बिहेव कर रहे हैं बिना किसी वजह के। और अब सवाल ये है, आप क्या करेंगे? क्या आप भी उनको फॉलो करेंगे या फिर आप सीधा सामने देखते हुए अपनी मर्जी से खड़े रहेंगे? इसी सिचुएशन पर 1962 में एक रियल लाइफ सोशल एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसका नाम था द एलिवेटर कन्फॉर्मिटी एक्सपेरिमेंट। इसमें एक इंसान को एलिवेटर में भेजा गया जहां बाकी सब लोग एक्टर्स थे। सब लोग जानबूझकर गलत डायरेक्शन में खड़े हो गए और जैसे ही वो इंसान अंदर आया उसने भी बिना कुछ सोचे उन्हीं की तरह पीछे मुंह करके खड़ा हो गया। ये होता है एक सोशल कन्फॉर्मिटी। आपको पता है कुछ गलत है पर फिर भी मेजॉरिटी जो कर रही है आप उसी को सही मान लेते हो, क्योंकि हम ह्यूमंस ऐसे ही वायर्ड है। हमें एक्सेप्टेंस चाहिए, हमें रिजेक्शन से डर लगता है और हम हमेशा अपने दिमाग में सोचते हैं लोग क्या कहेंगे। ये एलिवेटर कन्फर्मिटी तो सिर्फ एक सोशल एक्सपेरिमेंट था, पर अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो भी हम समय समय पर ऐसे ही एलिवेटर्स में चढ़ते हैं। चाहे वो स्कूल के बाद स्ट्रीम सेलेक्ट करते वक्त हो, कॉलेज के सब्जेक्ट्स लेते वक्त हो या फिर करियर डिसीजन लेते वक्त। हम देखते हैं कि हमारे आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, जैसे इंजीनियरिंग, MBA, सरकारी नौकरी या UPSC, और बिना सोचे समझे हम भी वही डायरेक्शन पकड़ लेते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप उस एलिवेटर में सबके ऑपोजिट डायरेक्शन में खड़े रह जाते तो क्या होता? शायद शुरू में थोड़ी ऑकवर्डनेस होगी, थोड़ा हेजिस्टेशन होगा, पर आप वही कर रहे होते जो लॉजिकली सही लगता। वैसे ही अगर आप करियर में भीड़ से हटकर अपना पाथ चूज करते हो तो इनिशियली डिस्कम्फर्ट होगा, क्वेश्चंस आएंगे, लोग कमेंट करेंगे, बट लॉन्ग टर्म में आप अपने डिसीजंस खुद लोगे बिना किसी रिग्रेट के। सोचने वाली बात ये भी है कि अगर आपके सामने करियर का एक ऐसा डिसीजन है जो आपकी पूरी जिंदगी डिसाइड करेगा, तो क्या ये डिसीजन दूसरों को लेने देना सही है? चलिए इस टॉपिक को डीपली समझते हैं। हर्ड मेंटालिटी क्या होती है? लोग को अलग होने का डर क्यों रहता है? गलत डिसीजंस की कॉस्ट क्या होती है? और सबसे इम्पोर्टेंट, कैसे हम इंडिपेंडेंट सोच डेवलप कर सकते हैं? स्कूल खत्म होते ही हम सबके दिमाग में एक ही सवाल घूमता है, साइंस ले या कॉमर्स, इंजीनियरिंग करूं या UPSC की तैयारी। लेकिन क्या ये सवाल सच में आपके दिल से आया है या फिर ये सिर्फ सोसाइटी का एक ट्रेंड है? इस कॉन्सेप्ट को हम साइकोलॉजी में सोशल कन्फर्मिटी कहते हैं। साल 1950s के एश कन्फर्मिटी एक्सपेरिमेंट्स ने दिखाया था कि कैसे लोग अपनी डिसीजन दूसरों के बिहेवियर देखकर लेते हैं। इवन अगर दूसरे लोग क्लियरली गलत हो, लोग सच्चाई के बजाय ग्रुप के ओपिनियंस को फॉलो करते हैं सिर्फ वहाँ एक्सेप्ट होने के लिए। इंडिया में हर्ड मेंटालिटी और ज्यादा डेंजरस है क्योंकि यहाँ करियर को स्टेटस से जोड़ा जाता है। जहाँ डॉक्टर, इंजीनियर, IAS इन्हीं टाइटल्स को सक्सेसफुल माना जाता है। कोई अगर कहे कि उसे शेफ बनना है या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना है तो लोग उस पर हंसने लगते हैं। इसी सोसाइटल प्रेशर और हर्ड मेंटालिटी को हाईलाइट किया था 3 इडियट जैसी आइकॉनिक फिल्म ने। आपको याद होगा राजू का कैरेक्टर जिसने इंजीनियरिंग सिर्फ इसीलिए की थी क्योंकि उसके घर में फाइनेंशियल प्रेशर था, या फिर फरहान जिसका पैशन फोटोग्राफी था लेकिन वो इंजीनियरिंग इसीलिए कर रहा था क्योंकि उसके पापा को लगता था फोटोग्राफी से करियर नहीं बनेगा। अगर आपको याद हो तो फिल्म के डायलॉग भी कुछ ऐसे थे, सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। लेकिन रियल लाइफ में लोग ये समझने को तैयार नहीं होते क्योंकि यहाँ लोग आपसे नहीं, आपके मार्कशीट, आपकी डिग्री और आपकी सैलरी स्लिप से बात करते हैं। और इसी वजह से इंडिया में लाखों टैलेंटेड माइंड्स सिर्फ इसलिए दब जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपना एलिवेटर गलत डायरेक्शन में चढ़ा था। एक लड़का जिसे पेंटिंग का क्रेज है, उसके पेरेंट्स बोलते हैं इसमें करियर नहीं बनता। एक लड़की जिसे फैशन डिजाइनिंग पसंद है, उसकी मम्मी उसे कहती है तुझसे शादी कौन करेगा, जिसके बाद वो अपने सपनों को कुचल कर किसी कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं। अगर हमारे आसपास की बात भी करें तो आपने नोटिस किया होगा कि एक ही स्कूल के 70% स्टूडेंट्स एक ही कोचिंग में जाते हैं। चाहे वो कोटा हो, एलन हो, आकाश हो, सब एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, चाहे उन्हें उस फील्ड में इंटरेस्ट हो या ना हो। और इसके पीछे का रीजन है डर। इस बात का डर कि कहीं वो पीछे ना रह जाए। जनरली उनके थॉट प्रोसेस में ये चल रहा होता है, सब JEE या NET की तैयारी कर रहे हैं, अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी। ये फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट।
हर्ड मेंटालिटी का ही अपग्रेडेड वर्जन है, जो आपको आपके ओरिजिनल पैशन, नेचुरल टैलेंट और ट्रू इंटरेस्ट से दूर ले जाता है। यानी लोग अपने डिसीजंस लॉजिकली नहीं, सोशली लेते हैं। और ये वही पॉइंट है जहाँ फोमो से एक और गहरा इमोशन जन्म लेता है, जो है फियर ऑफ बीइंग डिफरेंट। अलग होने का डर एक रियल इमोशन है। जब आप सबसे हटके कुछ करने की सोचते हो, सबसे पहले रेजिस्टेंस आपके पेरेंट्स या टीचर से नहीं बल्कि आपके दिमाग से आता है। उसके बाद आता है सोसाइटी का प्रेशर। तू एमबीए छोड़ के म्यूजिशियन बन गया, तू चार्टर्ड अकाउंट छोड़ के स्टैंड अप कॉमेडियन बन गया। ये सब कुछ कॉमन लाइंस है जो सुन के लोग डर जाते हैं, क्योंकि सोसाइटी के अकॉर्डिंग डिफरेंस का मतलब होता है रिस्क, अनसर्टेनिटी, क्रिटिसिज्म। लेकिन सच तो ये है कि आज के टाइम में ये सो कॉल्ड सिक्योर जॉब्स भी सिक्योर नहीं है। जहाँ सिर्फ साल 2023 में ग्लोबली 2.6 लाख से ज्यादा आईटी एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर दिया गया। जुलाई 2022 की इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 8 साल यानी 2014 से 2022 के बीच में 22 करोड़ लोगों ने गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई किया था, जिनमें से 7.2 लाख लोगों को ही गवर्नमेंट जॉब मिली, जो कि टोटल एप्लीकेंट्स का 0.33% था। फिर भी हम सिर्फ सोसाइटी के नाम पर अपने सपने कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, क्योंकि सोसाइटी ने हमें एक फॉर्मूला दे दिया है, जो है डॉक्टर, इंजीनियर, IAS इज इक्वल टू सक्सेस। पर क्या सक्सेस सिर्फ पैसे कमाने का नाम है? क्या सक्सेस का मतलब सिर्फ एक कॉर्पोरेट टाइटल या गवर्नमेंट बैज है? अगर आप मंडे से फ्राइडे तक सिर्फ वीकेंड का इंतजार करते हो, अगर आप हर दिन ऑफिस जाने से पहले स्ट्रेस फील करते हो, तो क्या वो सच में सक्सेस है? रियल सक्सेस तब होता है जब आपका काम आपको पैशन लगने लगे, जहाँ लर्निंग और ग्रोथ दोनों हो, जहाँ बोर नहीं हो रहे हो। लेकिन जब ये अलाइनमेंट नहीं होता तो हर दिन एक इमोशनल बैटल बन जाता है, और इसी से शुरू होती है एक साइलेंट स्ट्रगल। गलत करियर चॉइस का इम्पैक्ट सिर्फ पैसा नहीं होता, वो मेंटल हेल्थ, मोटिवेशन और लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस तक अफेक्ट करता है। इमेजिन करिए आप रोज एक जैसे जॉब पे जा रहे हो, जहाँ आपका मन नहीं लगता। ऑफिस जाकर भी आप सिर्फ घड़ी की ओर देखते हो और सोचते रहते हो कि कब लंच ब्रेक होगा या कब छुट्टी होगी। आप जॉब में प्रमोशन तो ले लेते हो, पर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती, क्योंकि वो काम आपके लिए कभी था ही नहीं। ये चीज़ आपको बर्नआउट तक ले जा सकती है, और बर्नआउट का मतलब है क्रॉनिक स्ट्रेस, डिमोटिवेशन और समटाइम्स डिप्रेशन। आज के यूथ में एंजाइटी और डिप्रेशन का एक मेजर रीज़न यही है कि वो उस काम में उलझे हुए हैं जहाँ से उनको इमोशनल रिवॉर्ड या रिलीफ नहीं मिलता। एक हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू सर्वे में बताया गया था कि मैक्सिमम लोग अपने करियर से डिससैटिस्फाइड होते हैं। कई लोग मिड लाइफ क्राइसिस फेस करते हैं क्योंकि उन्हें अपने 20s में गलत पाथ ले लिया था, बस पीयर प्रेशर और सोसाइटी के डर से, जिसका रिग्रेट आपको तब होता है जब आप लेट 30s में पहुंच जाते हो और किसी स्कूल रियूनियन में जाके आप देखते हो कि वो लड़का जो ड्राइंग में अच्छा था आज एक एनिमेशन स्टूडियो चला रहा है, और आप सोचते हो कि काश मैंने भी समय रहते अपना पैशन ट्राई किया होता। ये रिग्रेट आपको अंदर से तोड़ता है, क्योंकि आप जानते हो कि आपने अपने सपने किसी और के कहने पे छोड़ दिया था। तो आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? कैसे सोचे भीड़ से अलग? सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करना सबसे पहला स्टेप है। अपने आप से ऑनेस्टली बात करना, आपको क्या करना पसंद है, क्या आप किसी चीज़ में बिजी होकर टाइम भूल जाते हो, वो आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है। दूसरा स्टेप है एक्सपेरिमेंट अर्ली। अपने 20s में नए ऑप्शन ट्राई करो। इंटर्नशिप्स, फ्रीलांस, यूट्यूब चैनल, ऑनलाइन कोर्सेज, ये सारे कुछ ऐसे काम हैं जिसमें आप अपना पैशन ढूंढ सकते हो, क्योंकि रियल वर्ल्ड एक्सपोजर ही आपको क्लैरिटी देगा। तीसरा स्टेप है फेलियर को एक्सेप्ट करो। इस दौरान जब आप किसी नई चीज़ को ट्राई करते हो तो उस समय लोग भी आप पर हंस सकते हैं, आप फेल भी हो सकते हो, पर वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। हर सक्सेसफुल इंसान ने फेलियर फेस किया है, पर वो रुके नहीं। चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है मेंटर्स ढूंढो। ऐसे लोगों से बात करना जिन्होंने अलग पाथ चुना है, उनका एक्सपीरियंस आपकी लर्निंग कर्व फास्ट करेगा। लिंक्डइन, यूट्यूब, कॉन्फ्रेंसेज, हर जगह मेंटर्स मिलते हैं, बस ज़रूरत है तो उन्हें ढूंढने की। ये याद रखना ज़रूरी है कि इंडिपेंडेंट सोचना रिबिलियन नहीं होता, वो मैच्योरिटी का साइन होता है। जब आप अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेते हो तो आप सच में रिस्पॉन्सिबल बनते हैं। इस दुनिया में कुछ लोग होते हैं जो इस भीड़ से अलग सोचने की हिम्मत करते हैं, और उनमें से एक नाम है वरुण अग्रवाल। वरुण अग्रवाल बैंगलोर का एक एवरेज स्टूडेंट था। उसने स्कूलिंग बिशॉप कॉटन बॉयज स्कूल से और कॉलेज CMR इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से की थी, पर वो कभी इंजीनियरिंग बनना ही नहीं चाहता था। उसके पेरेंट्स, सोसाइटी सब चाहते थे कि वो एक सेफ करियर चूज करे, लेकिन वरुण ने एक अलग रास्ता चुना। कॉलेज के दौरान उसने अपना पहला स्टार्टअप शुरू किया,
जिसका नाम था द लास्ट मिनट फिल्म्स, जहां वो ऑनलाइन वीडियोस बनाता था। उसके बाद 2009 में उसने एक और आइडिया लॉन्च किया जो था एल्मा मैटर, जिसका कॉन्सेप्ट सिंपल था, स्कूल और कॉलेज के कस्टमाइज टी शर्ट्स बनाना और ऑनलाइन बेचना। जब उसने अपनी जर्नी शुरू की थी तो लोग उस पर हंसते थे, इंजीनियर बन के टी शर्ट बेचेगा, ये भी कोई करियर है, कुछ ऐसे ताने उसे रोज सुनने पड़ते थे। लेकिन वरुण कभी रुका नहीं। उसने 2 और स्टार्टअप्स लॉन्च किए, रेटिकुलर जो कि एक सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनी थी, और उसी एल्मा मैटर को ग्रो करते करते एक DIY टी शर्ट्स डिजाइनिंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया जिसका नाम था प्ले। और फिर उसने अपनी जर्नी लिखी जो कि आगे चलकर बेस्ट सेलर बुक भी बनी, जिसका नाम है हाउ आई ब्रेव्ड अनु आंटी एंड को फाउंडेड $1 मिलियन कंपनी। ये सिर्फ एक बिजनेस स्टोरी नहीं थी, ये उन सब लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन गई जो अपने पैशंस के पीछे भागना चाहते हैं लेकिन सोसाइटी से डरते हैं। आज वरुण के पास पैसा है, क्रिएटिव फ्रीडम भी, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वो अपना पैशन फॉलो कर रहा है। यानी जब आप अपने ओरिजिनल पाथ चूज करते हो तो उसमें बेशक रिस्क होती है, अनसर्टेनिटी भी होती है, बट वो रिस्क और अनसर्टेनिटी उस रिग्रेट और डिससैटिस्फैक्शन से बहुत छोटी होती है जो आपको आगे चलकर झेलना पड़ेगा। और रिग्रेट का कोई शॉर्टकट नहीं होता, वो अंदर ही अंदर आपकी एनर्जी, सेल्फ कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन को खा जाती है। करियर एक ऐसा डिसीजन है जो आपकी पूरी जिंदगी का डायरेक्शन तय करता है। इस डिसीजन को किसी सोसाइटी या पेरेंट्स के प्रेशर में मत लीजिए। भीड़ में चलना इजी है, लेकिन याद रखिए भीड़ कभी नाम नहीं बनाती, नाम उनका बनता है जो डायरेक्शन खुद बनाते हैं। अगर आप कंफ्यूज हो तो ठीक है, क्लैरिटी टाइम के साथ आती है, पर अगर आप क्यूरियस हो, सीखने के लिए तैयार हो और भीड़ के प्रेशर को तोड़ने के लिए रेडी हो, तो आप ऑलरेडी एक स्टेप ले चुके हो इस वीडियो को देखकर। आज अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि आप जो भी करियर चूज करोगे वो सिर्फ इसीलिए नहीं होगा क्योंकि सब वही कर रहे हैं, वो होगा क्योंकि वो आपका डिसीजन है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।